विचार है मेरा पानी की समस्या। समस्या चुनने के कारण। नंबर 1 भौतिक जल प्रदूषण। नंबर 2 रासायनिक जल प्रदूषण। नंबर 3 शरीर क्रियात्मक जल प्रदूषण। नंबर 4 जैविक जल प्रदूषण। इसके समाधान। घरेलू बहिस्राव। नंबर 2 वाहित मल। नंबर 3 औद्योगिक बहिस्राव। भौतिक जल प्रदूषण। भौतिक जल प्रदूषण से जल की गंध, स्वाद एवं ऊष्मीय गुणों में परिवर्तन हो जाता है। नंबर 2 रासायनिक जल प्रदूषण। रासायनिक जल प्रदूषण जल में विभिन्न उद्योगों एवं अन्य स्रोतों से मिलने वाले रासायनिक पदार्थों के कारण होता है। शरीर क्रियात्मक जल प्रदूषण। जब जल के गुणों में इस तरह का परिवर्तन हो जाए कि उस जल के उपयोग से मानव की क्रियाविधि हानिकारक रूप से प्रभावित होती हो तो उसे शरीर क्रियात्मक जल प्रदूषण कहा जाता है। जैविक जल प्रदूषण। जल में विभिन्न रोगजनक जीवों के प्रवेश के कारण प्रदूषित जल को जैविक जल प्रदूषण कहा जाता है। घरेलू बहिस्राव। समाधान। घरेलू अपशिष्टों से युक्त बहिस्राव को मलजल कहा जाता है। विभिन्न दैनिक घरेलू कार्यों तथा खाना पकाने, स्नान करने, कपड़ा धोने एवं अन्य सफाई कार्यों में विभिन्न पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जो अपशिष्ट पदार्थों के रूप में घरेलू बहिस्राव के साथ नालियों में बहा दिए जाते हैं और अंततः जल स्रोतों में जाकर गिरते हैं। इस तरह के बहिस्राव में सड़े हुए फल एवं सब्जियां, रसोई घरों से निकली चूल्हे की राख, विभिन्न तरह का कूड़ा, करकट, कपड़ों के चिथड़े, अपमार्जक पदार्थ, गंदा जल एवं अन्य प्रदूषणकारी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो जल स्रोतों से मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। वर्तमान समय सफाई के कार्यों में संश्लेषित प्रक्षालकों का प्रयोग दिन प्रतिदिन तीव्र रूप से बढ़ाया जा रहा है, जो जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का स्थायी कारण बनते हैं। नंबर 2 वाहित मल। वास्तव में जल प्रदूषण नामक शब्द का प्रयोग जल में मानव मल द्वारा जनित प्रदूषण के संदर्भ में ही सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। मानव अंतड़ियों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले बैक्टीरिया आदि जल में विद्यमान होते हैं, जो जल को प्रदूषित जल माना जाता था, जिसे मानव उपयोग के लिए अयोग्य समझा जाता है। वाहित मल के अंतर्गत मुख्य रूप से घरेलू एवं सार्वजनिक शौचालयों से निःसृत मानव मल मूत्र को सम्मिलित किया जाता है। वाहित मल में कार्बनिक एवं अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। ठोस मल का अधिकांश भाग कार्बनिक होता है, जिसमें मृतोपजीवी एवं कभी कभी ठोस कारक सूक्ष्मजीवी भी विद्यमान रहते हैं।